हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद हर्षित। लास्ट सेशन में हमने देखा था व्हाट इज ऑपरेटर्स, ठीक है, और ऑपरेटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम देखने वाले हैं और गो थ्रू करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि आमतौर पर यूज होने वाला टॉपिक है ज्यादातर लैंग्वेजेस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं VS कोड। चलिए, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज कंट्रोल फ्लो, ये समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल फ्लो अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एंड परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशंस, ठीक है। अभी कंट्रोल फ्लो से हमें क्या समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मतलब है किसी भी प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, एक इनपुट से लेके आउटपुट का जो पूरा फ्लो होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, कुछ कंडीशन के बेसिस पर, उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो, ठीक है। उसमें कुछ कीवर्ड की हेल्प से हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और कुछ रिकरिंग टास्क होती है उसके लिए लूप्स लगाएंगे। कुछ कीवर्ड है ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इनका भी प्रयोग हम अगले सेशन में देखेंगे जब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट इज कंडीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है इफ एज इज अबव 18 अलो वोटिंग, इसका मतलब क्या है। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो यदि कोई भी बच्चा 8 साल का है और एक बच्चा 18 साल का है, ठीक है, या 18 से बड़ा भी है एज में, तो जो 18 साल से बड़ा है एज में, वो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। लेकिन वही जो 8 साल का है वो ये थ्रेशोल्ड पास नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉट एलिजिबल है। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। इफ अ पर्सन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, बट द पर्सन whose age is 8 or less than 18 is not eligible for voting। सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही हम अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं और उनका यूज करते हैं, और जो प्रोग्राम का फ्लो है आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, किन कीवर्ड की हेल्प से हम कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। चलिए, इफ, एलिफ, एल्स, ठीक है। इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब है अगर, अगर ये नहीं तो ये। इफ मतलब चेक है कंडीशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एज अगर 18 से बड़ी है या बराबर है, हाँ। यहाँ किन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। नॉट इक्वल टू के लिए हम एक्सक्लेमेटर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे इसके साथ नॉट इक्वल टू के लिए भी हम यूज करते हैं। चलिए, इनकी हेल्प से हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, और ये एक इंडेंटेशन का फॉलो करते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस माइट बी द सेम। अगले उसमें एल्स में कोई भी स्टेटमेंट अपनी नहीं रहती है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है इफ की, तो वो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा, इफ में प्रिंट कर देगा यू आर एन अडल्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पे, अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, यू आर एन एडल्ट, क्योंकि एज हमारी 18 है। अगर हम एज वेरिएबल में वैल्यू लेते हैं 16 और उसको रन करते हैं, क्या आया, यू आर ए माइनर, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। इसके चलिए डिलीट, मैं इसको हेल्प को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
हाँ, अगर अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन है फिर कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए अभी यहाँ पे 90 75 60, ठीक है। अभी यूज केस लेते हैं, ठीक है, मार्क डाउन करता हूं मैं कुछ चीज। एक बच्चा है, ठीक है, उसके मार्क्स 90 प्लस है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो वो क्या होगा, 90 से ज्यादा नंबर लाने वाला नॉर्मल बच्चा होशियारी कहलाया जाता है। वहीं जो 50 से लेके 70 75 80 के करीब रहते हैं वो एक मिडिल मिडिल वर्ग में आते हैं, ठीक है। वहीं अगर इससे भी कम परसेंटेज रहती है तो उनको पोतू बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेड सिस्टम भी रहता है वो भी सिमिलर रहेगा, 90 प्लस वाले के ए ग्रेड मिलेगा, 75 कोई भी ऐसी थ्रेशोल्ड जो मीडियम थ्रेशोल्ड होती है वो उनको ग्रेड भी मिलेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखो एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 33, तो यहाँ पे हमने इफ में कंडीशन क्या रखी है, अगर बच्चे के मार्क्स 90 के बराबर या 90 से ज्यादा आते हैं तो प्रिंट कराओ ग्रेड ए। वहीं अगर उसके मार्क्स 75 के प्लस में आते हैं, ठीक है, और ये 75 के बराबर आते हैं तो प्रिंट कराओ ग्रेड बी। देखिए ये देखें यहाँ पे इफ का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एलिफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलिफ के यूज से हम एक कंडीशन से ज्यादा यूज कर सकते हैं और लास्ट में, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन ही पास नहीं होती है तो हो जाएगा एलिस ग्रेड डी, मतलब 60 से कम परसेंटेज वालों की ग्रेड डी है। चलिए रन करते हैं, 33 ग्रेड डी, 95 ग्रेड ए। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बहुत सिंपल फंडा है, इजी टू यूज है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जस्ट आपको कुछ यूज केसेस लेने हैं और उन पे कोडिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, किसी भी या कीवर्ड एरर हो गई, लॉजिकल एरर होगी, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये नॉर्मल टास्क है जिसमें हम इफ एलिफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें मैं प्रॉब्लम आपको एक बार बता देता हूँ। प्रैक्टिस टास्क फॉर स्टूडेंट्स, राइट अ प्रोग्राम डेट चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हम एक नंबर, ये यूजर एक नंबर देगा और हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो जीरो है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो आप प्लीज कमेंट ऑन दैट वीडियो, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लूप और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे प्रॉब्लम हम लूप्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू इस सेशन के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।